So welcome back. This is the platform of SB Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 6 का पार्ट 7 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डिस्कस करेंगे। और इसमें एक एग्जांपल थी इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, है ना, जो क्या करती है बच्चे, एग्जांपल इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल हैं जो डार्विनिज्म की रिसर्च को फेवर करती हैं, जैसे हमने पहले लेमार्क का भी पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चे एग्जांपल इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म। पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक्सपेरिमेंट, ये वाला पार्ट आता है आपका। और फिर उसके बाद आपकी सेकेंड एग्जाम्पल है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट, एक एक करके हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास आती है सिकल सेल एनीमिया एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ मलेरिया। और फोर्थ है आपके पास डायनासोर एक्सटिंक्शन। राइट, देखो अब हम सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक्सपेरिमेंट। किसने किया था बच्चे? डार्विन ने किया था। इस थ्योरी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, है ना। इसमें क्या ये एक्सपेरिमेंटली नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को प्रूव करती है, ये वाली एक्सपेरिमेंट जिसको हम इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब now we will talk about the example earlier we discussed criticism of natural selection, right, which is clearly indicate to the natural selection was done। ठीक है, मतलब हम क्रिटिसिज्म करके आए ना, हमने डार्विन्स के क्रिटिसिज्म पढ़े हैं, तो ये एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर देती है कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही आज जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं वो अवेलेबल हैं। राइट, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में डार्विन ने 2 पेपर्ड मॉथ ली थी बच्चे, 2 पेपर्ड मॉथ ली थी। ठीक है, एक का नाम था बिस्टन बिटुलेरिया जो वाइट मोथ थी, और दूसरी का नाम था बिस्टन कार्बोनेरिया जो डार्क मोथ थी। तो वाइट और डार्क हुआ बिटुलेरिया और कार्बोनेरिया से आया। कार्बन थोड़ा पल्यूटेड डार्क होता है और बिटुलेरिया वाइट है। ठीक है, याद करने के तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज़ देख लेते हैं, है ना, टाइम के अकॉर्डिंगली। सोचो, एक फ़ेज़ होता है जब फुल ऑफ इंडस्ट्रीज़ होता है, और एक फ़ेज़ होता है जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। कोई वो भी तो फेज़ हो सकता है कि जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी बच्चे। और एक फ़ेज़ है, एक टाइम है जिसमें फुल ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, और एक टाइम है जिसमें इंडस्ट्रीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टाइम आ जाता है। ठीक है, तो मच मोर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन है आपके एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के लिए। ठीक है, देखो बच्चे, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या बात करेंगे हम लोग, बिगनिंग में, है ना, जब इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट करेंगे या इंडस्ट्रीज से पहले बोल सकते हो, उस समय प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी बच्चे, कोई पोल्यूशन नहीं था। ठीक है, कोई पोल्यूशंस नहीं था। ठीक है बेटा, और क्या बोल सकते हैं, जो लाइकन्स थे वो ग्रो करते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और लाइकन्स कैसे थे, वाइट कलर के थे बच्चे, और किस पे ग्रो करते थे, बार्क ऑफ ट्री, बार्क मीन ट्रंक पे ग्रो करते। ऑल कवर्ड बाय क्रोस्टोज लाइकन, मतलब जो ट्रंक थी ना ट्री की, वो पूरी कंप्लीट कवर्ड थी किससे, क्रोस्टोज लाइकन से, जो वाइट कलर का था। एंड दिस ट्रंक हैव देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉथ, है ना। एक कौन सी मॉथ आ गई बच्चे, एक कौन सी आ गई, वाइट मॉथ, और दूसरी डार्क मॉथ आ गई। अब बताओ बच्चे, क्लियरली विजिबल टू प्रीडेटर, इन दोनों में से कौन सी क्लियर विजिबल होती है प्रीडेटर को, डार्क कलर वाली मॉथ या आपके वाइट कलर वाली मॉथ? तो जो बच्चे क्लियरली विजिबल है टू प्रीडेटर, प्रीडेटर क्या है, मतलब इनका प्रीडेटर कौन है, बर्ड है ना, बर्ड जो है इनके ऊपर फीड करता है ना। तो डार्क कलर मॉथ प्रीडेटर इजीली फाइंड आउट कर लेता, क्योंकि वाइट के ऊपर डार्क इजीली दिख जाएगी, क्योंकि जो ट्रंक था वो वाइट कलर के लाइकन से ढका हुआ था, उसके ऊपर 2 टाइप की मॉथ थी, एक वाइट और एक डार्क। तो अब वाइट के ऊपर डार्क इजीली प्रीडेटर फाइंड आउट कर लेगा और उसको खा लेगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वाइट कलर की मॉथ जो थी वो इजीली कैमोफ्लेज कर लेती थी, है ना, क्योंकि उसके सराउंडिंग में वाइट कलर का क्रोस्टोज लाइकन था। ठीक है ना बच्चे, इससे ये बच जाती थी। तो ओवरऑल पॉपुलेशन पे जो इफेक्ट पड़ा बच्चे, तो किस पे पड़ा, ओवरऑल पॉपुलेशन ज़्यादा किसकी थी, वाइट मोथ की थी, और पॉपुलेशन वाइट मोथ की ज़्यादा है और डार्क मोथ की कम है, क्योंकि डार्क मोथ की पॉपुलेशन प्रीडेटर ने इजीली फाइंड आउट करके
उस पर फीड करना शुरू कर दिया। कब की बात है? प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा की टाइम की बात है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग अब एक और पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर अब हम देखेंगे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पीरियड। मानो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले टाइम में क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ आ गई बच्चे, तो इसका मतलब पोल्यूशन इंक्रीज़ कर जाएगा, पोल्यूशन इंक्रीज़ कर जाएगा। तो लाइकन, मतलब लाइकन इज़ द बेस्ट पोल्यूशन इंडिकेटर। जहाँ पर पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चे, बार्क ऑफ द ट्रंक जो होगी वो क्लियरली विजिबल हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर क्रिस्टोज लाइकन था, वो डिक्रीज़ हो गया, चले गया। तो अब ट्रंक कैसी थी, ब्राउन ट्रंक थी, ब्लैक ट्रंक थी, समझ आए बच्चे। तो अब मुझे बताओ, जब वो वाइट कलर के लाइकन से ढकी हुई ट्रंक थी तो तब ब्लैक इजीली प्रीडेटर फाइंड आउट कर लेता था। बट अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया और अब हमारा लाइकन गायब हो गया। बट अब दो टाइप्स ऑफ मौत में से कौन सी टाइप की मौत को ईजिली प्रे फाइंड आउट कर लेगा, क्योंकि डार्क कलर की जो मौत है, ठीक है ना बच्चे, वो अब बच जाएगी और वाइट कलर की मौत को प्रीडेटर इजीली फाइंड आउट कर लेगा। और जब इसको प्रीडेटर इजीली फाइंड आउट कर लेता है बच्चे, तो इससे क्या होगा, इसकी पॉपुलेशन जो होगी वो कम हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो डार्क मौत जो है वो कीमोफ्लेज कर जाएगी डार्क कलर के साथ, और विजिबल वाइट कलर की मौत होगी, और ऐसे करते डार्क मौत का नंबर अब ज़्यादा हो जाएगा और वाइट मौत का नंबर जो है वो कम हो जाएगा। तो बच्चे कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो, दिस इज़ क्लियरली दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज या इक्वल नंबर ऑफ वाइट एंड डार्क मौत विच इज़ कम्प्लीटली सिलेक्टेड बाय नेचर, दिस इज़ नोन एज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो अब आप लोग शायद यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर आपने वो वाला पॉइंट नहीं बताया। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है बच्चे, पोल्यूशन जो होता है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, राइट। हम ये नहीं बोल सकते हैं कौन से एरिया में हो सकता, नहीं हो सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, राइट। पोल्यूशन वहाँ पे क्या हो सकता है बच्चे, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब वहाँ पे डार्क एंड वाइट कलर की मोस्ट स्पीशीज जो होंगी वो इक्वल नंबर में होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में ओवरऑल द पॉपुलेशन इज़ इक्वल, मतलब डार्क मोथ इज़ इक्वल टू वाइट मोथ। बट इससे पहले वाली कहानी हमें समझ में आ गई, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये वाली जो एग्जांपल है ना बच्चे, ये जो एग्जांपल है ये नेचुरल सिलेक्शन को क्लियरली इंडिकेट करती है कि कोई भी स्पीशीज अगर आज सर्वाइव कर रही है तो उसको नेचर ही सिलेक्ट कर रहा है, डन। अब देखो, एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें समझ रहे थे कि जो डार्विन के फेवर में था, दैट इज़ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इन इंसेक्ट। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इन इंसेक्ट में हम लोग एक एग्जांपल किसका ले लेते हैं, मॉर्टिन का एग्जांपल ले लेते हैं, या तो आप कोई वीड्स का एग्जांपल ले लो, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो मॉस्किटो होते हैं इवॉल्व अगेंस्ट द पेस्टिसाइड्स, दे गेट इवॉल्व, ठीक है बच्चे। तो अब क्या होता है कि अगर 100% रिजल्ट हमें मॉर्टिन का नहीं आता है तो इसका मतलब उसके साथ साथ इवॉल्व कर गए हैं बच्चे, कौन, मॉस्किटो। तभी सभी मॉस्किटो जो होते हैं वो कॉइल से नहीं मरते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपके नेचुरल सिलेक्शन को प्रेफर करता है स्टेटमेंट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, देखो जैसे आप एक और इसमें इसके फेवर की बात कर सकते हो, फिफ्थ आप बोल सकते हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है बच्चे, तो इन बैक्टीरिया लाइक एम्पीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, नेचर इज गोइंग टू सेलेक्ट विच इवॉल्व एंटीबायोटिक अगेंस्ट, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये अगर एंटीबायोटिक इन पे इफेक्ट नहीं कर रही है तो ये अपने आप को इवॉल्व कर चुके हैं ना बच्चे। तो हम बोल रहे हैं कि वही सर्वाइव करेगा जो टाइम के साथ बदल जाएगा। तो हम इसको एम्पीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक तो दे ही रहे हैं बच्चे, किसको, बैक्टीरिया को, बट इसने अपने डीएनए के अंदर चेंज लाया, उसको हम जीनोटिपिक चेंज कहते हैं। तो अब ये डेथ नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आपके पास सिकल सेल एनीमिया आ गया, सिकल सेल एनीमिया ये वाला पॉइंट आपका, तो इसमें क्या होता है बच्चे, सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट हैव नॉट कॉज द चांस ऑफ मलेरिया, क्योंकि बच्चे जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, देखो हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में 2 बीटा चेन होती हैं हीमोग्लोबिन की, है ना, और 2 अल्फ़ा चेन होती है। तो बीटा चेन जो हीमोग्लोबिन होती है उसके 6 अमीनो एसिड पे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होकर क्या बना लेता है,
वेलिन बना लेता। हमने पहले भी पढ़ा है बच्चे इसको। तो व्हेन बीटा चेन स्ट्रक्चर चेंज हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर चेंज। ठीक है बच्चे, व्हेन हीमोग्लोबिन चेंज इनसाइड द आरबीसीज विल चेंज लाइक सिकल सेल्स। ठीक है बेटा, दे काज ब्लॉकेज इन द ब्लड कैपिलरीज, है ना, व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीज। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई है। अच्छा, रीज़न क्या होता है बच्चे एवोल्यूशन का? अगर आपको कोई पूछे कि रीज़न क्या है एवोल्यूशन का, तो आप क्या बताओगे? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एवोल्यूशन? बच्चे फाइनली मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि रीज़न ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का क्या रीज़न था? किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं दिया था कि रीज़न क्या था एवोल्यूशन का। ठीक है, जैसे लेमार्क था, उन्होंने बोला था ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज, है ना। एवोल्यूशन का रीज़न लेमार्क ने क्या दिया, इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से एवोल्यूशन होती है। डार्विन ने बोला है कि नेचर सेलेक्ट करता है भाई। ठीक है, तो ये रीज़न इनका था। तो अब आगे आने वाले टाइम में, है ना, आने वाले टाइम में म्यूटेशन थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें वहाँ से निकल के आएंगी। तो मतलब नो बॉडी कैन एक्सप्लेन कम्प्लीटली वर्क कम फ्रॉम एवोल्यूशन, वेयर कम फ्रॉम एवोल्यूशन। ठीक है बेटा, ठीक है, एवोल्यूशन या वेरिएशन कहाँ से आई है किसी भी साइंटिस्ट ने क्लियरली नहीं दे पाए थे। नाउ फर्स्ट थ्योरी विच इज़ एक्सप्लेन्ड अकरेंस ऑफ एवोल्यूशंस और ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, उस थ्योरी को हम बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। इस थ्योरी को हम क्या बोलेंगे बच्चे, म्यूटेशन। ये है बच्चे थर्ड म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की फाइनल थ्योरी। ठीक है बेटा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।